तो फ्रेंड्स ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। बाकी जो भी तीन के अलावा आगे का क्वेश्चन है वो सेम ही है, वैसे हम लोग एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 504, 792 एवं 1080 का एक गुणनखंड है। ठीक है, हमें वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो इसका एक गुणनखंड है। सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए, इसका भी, यानी तीनों में जो कॉमन गुणनखंड होगा सबसे बड़ा बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बोले तो मासा निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे बड़ी अगर बात किया जाए तो आपको मासा ही निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है गुणनखंड के रूप में निकालना है। ठीक है, जो तीनों में हो। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना होगा, मासा निकालना होगा। ठीक है, तो मासा निकालना होगा तो सिंपल से क्या करेंगे कि 504 का गुणनखंड करेंगे, 792 का गुणनखंड करेंगे, 1080 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड विधि से यहाँ पे तो ऐसा कोई विधि नहीं बोल रहा है, तो अपने हिसाब से आप भागा दे के भी डायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे 504 है तो 504 को 792 से भागा देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने CF निकालना सबसे बड़ी संख्या ना, तो 504 में सबसे पहले भागा देंगे 792 से, एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पे 504 आएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे भी 8 ही बचेगा। ठीक है, और एक पैंचा दिया होगा तो ये 6 बचा और 6 में से 5 गया तो 1 बचा, तो 188 हुआ। ठीक है, ये 188, यहाँ से पैंचा लिया 12, 8 हुआ और ये तो नहीं, 7 में से 5 गया 2 बचा होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इससे पैंचा लिया होगा, 12 में से 4 गया 8, ये 8 है तो 8 बचा सिंपल से, ये 7 में से 5 गया 2 बचा, 288। अब फिर ऐसा करेंगे हम लोग, 288 है और 2.5 दूनी 500, ये एक बार में ही लगेगा। फिर यहाँ पे 288 चूँकि 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14 होता है, एक इसको पैंचा दिया होगा तो ये अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गया तो एक इससे लिया होगा तब ये 10 हुआ होगा और 10 से एक इसको दिया होगा। ठीक है ना, तो ये 9 हुआ और ये 4 हुआ, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 216 बचा। अब 216 को हम लोग ऐसा घेरेंगे और फिर 288 ऐसा लगाएंगे तो एक बार में ही लगेगा अभी। ठीक है, 216 है तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे 16 अगर 216 घटाएंगे तो 216 घटाएंगे तो 8 में से 6 जाएगा 2 और 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा और 2 में से 2 72 बचा। फिर 216 यहाँ पे आ जाएगा ये वाला। अब 72 में भागा देंगे तो 72 एक बार में नहीं 2 बार में लगेगा, 2 बार में लग जाएगा। 7 21 210 3 बार में लग जाएगा। ठीक है, 7 21 होता है और 210 और 3 दूनी 6, 216, 3 दूनी 6 और 7 21 216 आ गया। ठीक है, तो ये कट गया, ये हमारा HCF हो गया। अब 72 से हम लोग इसमें भागा देंगे, जो हमारा यहाँ पे HCF आया ना उससे भागा देंगे 1080 में। तो यहाँ पे कर लेते हैं, फिर 72 से हम लोग 1080 में भागा देंगे तो 72 का पहले एक बार में लगाते हैं। ठीक है, 72 7 दूनी 14 140 हो जाता है। यहाँ पे 1080 है तो एक बार में पहले लगाते हैं, जो 108 है उसको देखते हुए। तो 72 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पे 10 में से 7 गया 3 बचा, चूँकि एक इससे पैंचा लिया होगा 36। अब ये सुनना है ना, इसको उतार देंगे तो अभी 72 है तो 7 दूनी 14 7 21 7 28 7 पचे 35 अगर लगाएंगे तो 7 पचे 35 यानी 350 और 5 बार में लग जाएगा। 5 दूनी 10 कि 0, बाकी हाथ में 1 रहेगा और 7 पचे 35 और 1 36। ठीक है, तो ये 72 से ही कट जाता है। इसका मतलब जो इसका सबसे बड़ी संख्या होगा, जो इसका एक गुणनखंड होगा यानी अभिष्ट संख्या जो हमारा है वो 72 ही होगा। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, सभी का गुणनखंड करके जो भी कॉमन होगा आपको बताया गया HCF किस प्रकार से निकालना है, तो उस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा था। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे भी वही बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, मतलब कि HCF आपको निकालना होगा। लेकिन क्या बोल रहा है आगे कि ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी संख्या जिससे इसमें और इसमें भाग देंगे ना तो शेषफल 5 होना चाहिए, यानी शेष 5 बच जाएगा। इसमें भाग देने पर प्रत्येक में शेष 5 बचना चाहिए, इसमें भी।
तो अगर हम लोग सबसे बड़ी संख्या इसका HCF करके निकाले तो जो संख्या आएगा वो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, शेषफल 5 बचेगा नहीं। तो शेषफल 5 बचाने के लिए हम लोग को इसमें भी 5 घटा देंगे और इसमें भी 5 घटा देंगे, और घटाने के बाद जो संख्या आएगा ना उसका हम लोग HCF निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो जब हम लोग उसका HCF निकालेंगे इससे 5 घटाने के बाद, तो वो संख्या को ही सिर्फ काटेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें 5 अगर हम लोग लगा कर देखें तो वो 245 घटाएंगे तो 240 है, इसको घटाएंगे तो 1025 आएगा। अब इसका अगर इसका हम लोग HCF निकालेंगे मासा, तो जो भी मासा आएगा वो इसको काटेगा और इसको काटेगा, ना कि 245 और 1029 को काटेगा। चूँकि ये 245 है, 5 ज़्यादा है, तो अगर इसमें भागा देंगे तो ये 5 जो ज़्यादा है वो बच जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका उस प्रकार से बोले तो 5 घटाने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही, जो 5 घटाने के बाद जो भी आएगा ना इसका जो HCF होगा यही आंसर होगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं निकाल कर, और अच्छे से हम लोग इसको बात भी करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए चूँकि बोल रहा है यहाँ पर कि शेषफल 5 बचना चाहिए, तो हम लोग को अभी बताया ना इसका तो वैसा फंडा होगा। तो शेषफल 5 बचाना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस संख्या में 245 है, उसमें 5 को घटाएंगे तो हमारे पास जो संख्या बचेगा वो 240 बचेगा। और उसके बाद अगर हम लोग 1029 में 5 को घटाएंगे तो 5 को घटाने पर यहाँ पे 1024 बचेगा, ठीक है। अब हम लोग 240 और 1024 का जो HCF आएगा यानी मस आएगा वही सबसे बड़ी संख्या होगा इस दोनों का, जिसमें भागा देंगे तो 245 में और 229 में भागा देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। क्योंकि हमने 5 घटाकर इसका 5 घटाकर हमने अगर इसका मसा निकालेंगे तो वो इसको काटेगा और इसको काटेगा, ना कि 245 को, क्योंकि ये 5 ज़्यादा है इससे और ये भी 5 ज़्यादा है, तो शेषफल यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 240 का यानी अभीष्ट संख्या जो होगा सब, यानी कि सबसे बड़ी संख्या जो होगा, अभीष्ट संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या वो 240 और 1029 का 1029 का, ठीक है। 240 नहीं, अभीष्ट संख्या 240 और 1024 आएगा घटाने पर, तो 1024 अभीष्ट संख्या 240 और 1024 का मासा है, ठीक है। इसका मासा होगा। जब हम लोग इसका मासा निकालेंगे तो जो मासा आएगा वो इसको काटेगा, इसको काटेगा। क्योंकि आपको पता है मासा मतलब हाईएस्ट सबसे बड़ा गुणनखंड होता है, गुणनखंड जो होता है वो काटता है संख्या को। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 240 इसका मासा निकालते हैं, तो 240 में 1024 से अगर हम लोग भागा देंगे तो यहाँ पे एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 5 बार में अगर लगाएंगे तो 5 दूनी 10 तो हो जाता है, लेकिन 5 बार में नहीं 4 बार में लगाएंगे, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बार में लगाएंगे, 0 आएगा, 4 चौ 16 आएगा, 4 दूनी 8 एक 9, 960 आएगा। जब 960 को घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा 4 आएगा, ठीक है। 12 में से 6 जाएगा 6, और एक इसको दिया, 9 में से 9 गया 0, सिंपल सा यहाँ पे 64 बचेगा, ठीक है। सिर्फ 64 बचेगा, 64 ही ज़्यादा है तो 64 बचेगा। उसके बाद 64 को इधर रखेंगे, फिर 240 में भागा देंगे 64 से, तो कितना बार में यहाँ पे लगेगा, तो 240 है, 4 बार में लगाएंगे तो 6 चौ 24 हो जाता है। 204 बार में 6 चौ 24, लेकिन 60 रहता तब, तो 4 बार में नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार में लगाएंगे आराम से लगेगा, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 एक 19, 192 आया। यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा 8, 3 बचेगा, ये एक 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। चूँकि ये इसको देगा 5, 10 में से 2 जाएगा 8, ये दिया एक इसको, तो ये 3 बचा, एक इससे फिर लेगा, 13 में से 9 जाएगा, तो 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा। ये अब इसको दिया, एक में से गया, काम खत्म इसका हुआ, ठीक है। 48 और 64 में भागा देंगे तो एक बार में लगेगा, चूँकि 40 दूनी 8 से ज़्यादा हो जाता है ना, तो 48, 14 में से 8 जाएगा, 8 से 14 होता है, 5 इसमें बचा, 5 में से 4 गया, 16 बचा। अब 16 48 में भागा देंगे तो 16 दूनी 32, 16 48 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये हमारा होगा 16 इसका आंसर। यानी जो अभीष्ट संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो होगा 16, ठीक है। तो इसका 16 आंसर होगा। 16 वो संख्या है जिसमें अगर इसमें भागा देंगे, इसमें भागा देंगे, चूँकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है,
मसा है तो ये तो इसको काट देगा, लेकिन 245 जो कि इससे 5 ज़्यादा है और इससे ये 5 ज़्यादा है, जब इसमें भागा देंगे तो यही 5 जो ज़्यादा वो बच जाएगा। तो इसका सबसे बड़ी संख्या ये है 16, जो इसमें भागा देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। ठीक है, तो जब भी शेष बचाना हो तो उसमें घटाकर हम लोग मसा निकालते हैं। तो इस प्रकार का और भी आगे क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे।